दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज बुधवार है 5 फरवरी सन 2025। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। कहा जाता है कि खाद्य तेलों के व्यापार व्यवसाय सबसे टेढ़ी खीर मानी जाती है। इसके अंदर अग्रिम अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है और विश्व के तमाम बड़े विश्लेषक इसमें अक्सर परेशान हैरान रहते हैं। लेकिन भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो इसकी एक्यूरेसी की परसेंटेज बढ़ जाती है और खाद्य तेलों का अग्रिम विश्लेषण रिसर्च करना संभव हो जाता है। इसका हमने लगातार आपको परिचय भी दिया, संकेत दिए जो काफी हद तक सही साबित हुए और यही वजह है आज मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश आज भारतीय अनुसंधान पद्धति पर भरोसा कर उसकी पद्धति को अपना रहे हैं। देश और विदेश से लगातार हमारे सब्सक्राइबर्स और पेड क्लाइंट्स यानी जो भारतीय अनुसंधान पद्धति की रिसर्च अनुसंधान लेना चाहते हैं सहयोग राशि अदा करने पर बढ़ रहे हैं। ये एक खुशी का विषय है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति का डंका अब पूरे विश्व में फैल रहा है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि पाम तेल का आयात लगभग 14 सालों में पहली बार जनवरी महीने में निचले स्तर पर पहुंच गया है। यानी जनवरी 2025 में पाम तेल का आयात 14 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत खाद्य तेलों का बड़ी मात्रा में आयात करता है और अक्सर पाम तेल का भारतीय खाद्य तेलों के कुल आयात में लगभग 50% का हिस्सा माना जाता है। लेकिन ये 10 सालों में पहली बार हुआ है कि पाम तेल का आयात भारत द्वारा कुल आयात का 30% से भी कम हो गया है। यानी जहां 50% कुल आयात में पाम तेल का हिस्सा होता था अब 30% से भी कम हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। आइए जानते हैं इसकी क्या वजह है और दिसंबर आयात और जनवरी आयात में क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें हुई। उम्मीद है कि सभी जानकारियां आपके व्यापार वर्धक रहेंगी। साथ साथ हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि जनवरी 2025 यानी के महीने में पाम तेल का आयात 14 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। जनवरी में भारत के पाम तेल का आयात लगभग 14 साल के न्यूनतम स्तर पर है और रिफाइनरी के अनुसार पाम तेल के रिफाइनरी मार्जिन में को नकारात्मक कर दिया है और यही एक प्रमुख वजह है क्योंकि सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल से महंगा पाम तेल हो गया है और पाम तेल अक्सर सोयाबीन और सूरजमुखी के बाद का नंबर आता है लेकिन कुछ समय से ये ऊपर चल रहा है। भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश माना जाता है और भारत द्वारा पाम तेल के कम आयात से बेंचमार्क मलेशियन पाम तेल की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और लेकिन अमेरिका के खाद्य तेल आयात में नरमी के कारण मलेशिया में पाम तेल की कीमतों में गिरावट आने की संभावना बन गई है। लेकिन सोयाबीन तेल के वायदे को समर्थन मिल सकता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार जनवरी महीने में पाम तेल का आयात पिछले महीने की तुलना में लगभग 46% घटकर 2,72,000 टन रह गया है जो मार्च 2011 के बाद सबसे कम है। तो लगभग ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गौरतलब है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है भारत अक्टूबर 2024 में समाप्त होने वाले मार्केटिंग ईयर प्रति माह औसतन 7,50,000 टन से अधिक पाम तेल का आयात करता है। एक मोटी खबर राइटर्स से भी खबर निकल के आई है कि पिछले महीने उनके अनुसार यदि देखें तो जनवरी में पाम ऑयल का आयात कई वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगा क्योंकि रिफाइनरी सोया तेल की ओर रुख कर रही हैं।
सर्वे में यह भी पता लग रहा है कि जनवरी महीने में सोयाबीन तेल का आयात एक महीने की पहले की तुलना में 4% बढ़कर 4,48,000 टन हो गया है, जो 7 महीनों में सबसे अधिक है। जबकि सूरजमुखी तेल का आयात 9.5% बढ़कर 2,90,000 मीट्रिक टन हुआ है। यानी पाम तेल का आयात कम, सोया तेल और सूरजमुखी तेल का आयात अधिक हुआ है। मोटे अनुमान के अनुसार पाम तेल की कम शिपमेंट के कारण जनवरी में देश का कुल खाद्य तेल का आयात 15.6% घटकर 1 मिलियन टन रह गया है, जो 11 महीने में सबसे कम बताया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले महीने भारतीय रिफाइनरियों के लिए पाम ऑयल का नकारात्मक मार्जिन प्रचलित था, जिससे विदेशों से खरीद कम हो पाई। पाम तेल आमतौर पर सोयाबीन और सोया तेल की तुलना में कम कीमत पर कारोबार करता है, यानी सस्ता होता है, लेकिन स्टॉक घटने के कारण इसकी कीमतें कॉम्पिटिटिव एडिबल ऑयल्स यानी सोया और सनफ्लावर ऑयल के मुकाबले ऊपर पहुंच गई, जिससे इसकी सप्लाई प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो पाम तेल सस्ता होने की वजह से भारतीय खाद्य तेलों की कुल आयात में 50% की हिस्सेदारी रखता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब पाम तेल का आयात की हिस्सेदारी 30% से नीचे घट गई है। ये 10 सालों में पहली बार हुआ है। गौरतलब है कि भारत इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से पाम तेल खरीदता है। अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस और यूक्रेन से सोयाबीन और सनफ्लावर तेल का आयात करता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।